Hi, my name is Yashika. I am a professional tarot card reader and a spiritual counselor and welcome to my channel. एरीज़ हम लोगों ने बहुत टाइम से बात नहीं करी है एंड आई एम वेरी सॉरी अबाउट दैट. लेट मी टेल यू व्हाट एम आई डूइंग हियर टुडे. मैं यहाँ पे आज आपके लिए अगस्त और सितंबर आगे आने वाले दोनों महीनों की रीडिंग्स लेके आई हूँ. एंड विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन. मेरे पास यहाँ पे 3 कार्ड्स हैं आपके लिए. 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, the Queen of Pentacles in reverse and the 10 of Swords in reverse. ऐसा क्या हो गया है एरीज़, इतने सारे कार्ड्स रिवर्स में आए हैं? आई थिंक कि आप लोगों ने पिछले स्पेशली 1-2 महीने में अपने करियर के बारे में बहुत सोचा एंड देन यू रियलाइज कि व्हाट यू आर डूइंग करेंटली आपको तो वो करना ही नहीं था. मतलब आई थिंक आप अपने करियर में एक थोड़ी सी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है आपकी अपने करियर में. एंड क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, मतलब कि आपने अपने काम अभी बस छोड़ा हुआ है कि अब मुझसे काम हो ही नहीं रहा है. आई जस्ट वॉन्ट टू टेक रेस्ट. एरीज़ अभी क्या है ना, आगे आने वाले 2 महीनों में हमको ये वाली एनर्जी अनब्लॉक करनी है आपकी. अब देखो एरीज़, अगले आने वाले 2 महीने में अगर आप काम नहीं करोगे या आपकी एनर्जी अच्छी मतलब सही डायरेक्शन में नहीं जाएगी तो प्रॉब्लम हो सकती है. और प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपका हर चीज़ से विश्वास उठ जाएगा और वो नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना. क्योंकि एरीज़ जैसा मैं पहले की रीडिंग्स में भी बोलती आई हूँ दैट यू आर अ बॉर्न एंटरप्रेन्योर. आपको चाहे बिज़नेस हो, जॉब हो, कॉर्पोरेट जॉब हो, कुछ भी है, आप इस लाइफ में सक्सेस के लिए आए हो. आपने इस लाइफ में बर्थ ही इसलिए लिया है क्योंकि आपको मटेरियल सक्सेस देखना है, चाहे आपको अकेले ही वो सारी चीज़ें क्यों ना करनी हो. अब आगे आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें क्या रखना है? देखो, स्ट्रेंथ मतलब विश्वास तो अभी भी उठा ही हुआ है चीज़ों के ऊपर से, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो या करियर हो, बिल्कुल विश्वास उठा हुआ है. प्रॉब्लम यहाँ पे पता है क्या है, जो शायद मैं पिछले इतनी सारी रीडिंग्स से मैं बोलती आई हूँ कि पेशेंस की बहुत कमी है आप में. पेशेंस इज़ की. आई हैव द जजमेंट एंड द स्ट्रेंथ इन रिवर्स. वो जो एक विश्वास होता है ना कि मैं इस दुनिया में कुछ करने के लिए आया हूँ, वो नहीं खोना, बिल्कुल भी नहीं खोना. आई थिंक ये जो रीडिंग है ये आपको फिर से मोटिवेशन देने के लिए है. एक देखो, वाह, द टावर, ये वाला जो कार्ड होता है ना, ये मार्स का कार्ड ही होता है एंड मार्स इज़ द प्लैनेट ऑफ एरीज़. अब हो सकता है कि अभी इस टाइम पे ऐसा लग रहा हो कि सारी चीज़ें मतलब तहस नहस हो रही हैं, नहीं पता किस डायरेक्शन में आगे जाना है, नहीं पता क्या करना है, नहीं पता कि ये दुनिया ने मेरे लिए क्या रखा है. जो चीज़ें आपकी लाइफ से जा रही हैं उनको जाने दो, जो चीज़ें लाइफ में आ रही हैं उनको आने दो. एंड दैट इज़ द मैसेज ऑफ दिस द टावर कार्ड. 3 ऑफ पेंटिकल्स, कोलैबोरेशन, नए लोगों से मिलना, नए लोगों से जुड़ना, नेटवर्किंग करना. इनफैक्ट अगर आप अपनी लव लाइफ में स्टक हो तो आप किसी नए इंसान से भी मिल सकते हो. एंड करियर वाइज तो 3 ऑफ पेंटिकल्स आना बहुत अच्छी बात माना जाता है. लेट मी क्लैरिफाई दिस. ओह वाओ, लुक एट दैट. 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन. मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जो सन है ना, वो पूरे टैरो डेक का सबसे पॉजिटिव कार्ड है. द अपकमिंग 2 months फॉर यू एरीज़, जो आपने पिछले 2024 के जो पिछले 6 महीनों में खोया है ना आपको वो दुगना होके अगले आने वाले 2 महीने में वो चीज़ मिलेगी. ये समझ लो कि पिछले 6 महीने से बस आपका पेशेंस टेस्ट किया जा रहा था कि आप टिक पाओगे कि नहीं टिक पाओगे, और कहीं ना कहीं शायद अब आपने धीरे धीरे करके वो पेशेंस सीख लिया है. लेट मी टेल यू समथिंग एरीज़, कि अगर आपके अंदर एक बहुत गहरी डिज़ायर है किसी चीज़ को लेके कि मुझे वो चीज़ चाहिए या मुझे वो चीज़ पानी है, द रीज़न वो चीज़ अभी आपकी लाइफ में नहीं आ रही है, इट इज़ बिकॉज़ अभी आपने वो लेसन सीखे ही नहीं हैं जो ज़रूरी हैं उस चीज़ को, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए. You need to learn lessons from what is laid out in front of you before you get the thing that you are desiring so much.
ये भी मुझे नज़र आ रहा है कि अगर आपने अपना कोई बिज़नेस बंद किया है पिछले 6 महीनों में, या फिर आपने कोई अपना प्लान जो आपको लगा था कि ओ अच्छा ये काम कर जाएगा, बट अगर वो काम नहीं किया, समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली कमिंग फॉर यू एरीज इन द कमिंग 2 मंथ्स. देयर इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग फॉर यू, स्पेशली इन योर करियर. और एक कोई चीज़ ज़रूर ऐसी आएगी विच इज़ गोइंग टू बी अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड, फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ. और ये सन कार्ड को मैं एक बार क्लैरिफाई करना चाहती हूँ. सन प्लीज़ क्लैरिफाई. ओ लुक एट द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स. जो कॉन्फिडेंस आपने खोया है ना, वो कॉन्फिडेंस वापस आ जाएगा आपका डेफिनेटली. और एक आई फील है कि आपने ना, जो आपके पास एक विज़न हमेशा रहती थी कि अच्छा मेरे को करियर में अब ये करना है, ये करना है, ये करना है. करियर में कभी भी जो प्रॉब्लम्स नहीं हुई थी, वो पिछले 6 महीने में आपने वो सारी प्रॉब्लम्स देख ली. अब क्या है ना कि क्योंकि वो उन प्रॉब्लम्स ने आपको इतना ज़्यादा रिजेक्शन फेस करवा दिया कि आपने उम्मीद छोड़ दी. बट इन द कमिंग 2 मंथ्स वो उम्मीद भी आपको मिल जाएगी, और आपको अपने जो पेशेंस जो आपने रखा है पिछले 6-7 महीनों से, पिछले 1 साल से भी शायद, आपको उसका रिज़ल्ट मिल जाएगा. एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, इट फील्स लाइक कि आपने जो अपनी विज़न खो दी थी ना फ्यूचर को लेके, वो विज़न भी आपको वापस मिलेगी. आई एम सीइंग एन ओपनिंग इन योर थर्ड आई चक्रा. और जब इस चक्र में ओपनिंग होती है ना, हमको एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर पाथ, वो सब कुछ नज़र आता है. नाउ फॉर योर लव लाइफ एरीज, आई हैव द हैंग्ड मैन एंड द एस ऑफ स्वॉर्ड्स. मतलब शायद इस टाइम पे आपने उम्मीद, लव के लिए भी उम्मीद छोड़ी हुई है बिल्कुल. यू हैव नो एक्सपेक्टेशंस एट ऑल प्यार में. एंड प्यार में एक्सपेक्टेशंस ना होना आपके लिए अच्छी चीज़ है. अगर आप बिल्कुल पेशेंट रह के प्यार को देखते हो, समझते हो, इफ़ यू आर एबल टू फाइंड पीस इन लव, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए. आगे आने वाले 2 महीनों में मुझे ये तो नज़र आ रहा है कि हाँ, आप किसी से बात करोगे, यू विल बी इन द टॉकिंग स्टेज. बट अगले 2 महीने में, स्पेशली सितंबर से पहले, तो वो इतना ज़्यादा वो चीज़ इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगी. मतलब कि इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अगर अगले 2 महीने में शादी कर लोगे, तो वो चीज़ नहीं होगी. अगले 2 महीने, इफ़ यू आर टॉकिंग टू समवन, जस्ट स्पेंड दैट टाइम ट्राइंग टू नो दैट पर्सन. एंड फॉर योर लव लाइफ आई हैव द वर्ल्ड कार्ड इज़ वेल. ओके, एक साइकिल तो आपने ज़रूर ख़त्म करी है. एंड आई थिंक कि द पर्सन जिससे आप अभी बात कर रहे हो, या अगले आने वाले 2 महीनों में आप जिस इंसान से बात शुरू करोगे ना, दैट पर्सन कुड बी द वन फॉर यू. ये इंसान ऐसा इंसान हो सकता है जिससे आपकी लंबे टाइम के लिए बात चले. आगे एक और कार्ड में लूँगी यहाँ पे वर्ल्ड को क्लैरिफाई करने के लिए. द वर्ल्ड एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स. तो जैसा मैंने बोला था कि कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको रिलीज़ करनी है. द वे यू सी लव, उसको सुधारना है. अभी आप लव को हो सकता है काफ़ी उल्टे तरीके से देखते हो, बट उसको सीधा कर दो. और अगले आने वाले 2 महीनों में यही होगा कि जो आपका परसेप्शन है ना लव को लेके, वो बहुत चेंज होगा. अगर आप एक रिलेशनशिप में हो ना, तब भी आपका परसेप्शन बहुत चेंज होगा, और आपको ये रियलाइज़ होगा कि सिर्फ आपका ही पर्सपेक्टिव नहीं है. अगर इस दुनिया में 7 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं, तो 7 बिलियन से ज़्यादा पर्सपेक्टिव्स हैं प्यार के. एंड इट इज़ लाइक कि आपको ना एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आएगी कि पीपल आर नॉट द सेम. आप लोगों को ट्रस्ट कर सकते हो, स्पेशली इन लव. हो सकता है यू हैव एक्सपीरियंस्ड अ लॉट ऑफ रिजेक्शन इन द पास्ट 1 ईयर, एंड ये भी हो सकता है दैट यू हैव रिजेक्टेड अदर पीपल. बट आई थिंक इन द कमिंग 2 मंथ्स, ये अगले आने वाले जो 2 महीने हैं ना, आप इन महीनों में आप एक तरीके से तैयार करे जाओगे बाय द यूनिवर्स टू हैव द लव दैट यू डिज़र्व. सो बी होपफुल. आई थिंक एरीज, आपको सबसे ज़्यादा इस रीडिंग का जो एसेंस, सार जो है, अगर मैं बोलूँ तो वो यही है दैट यू नीड टू हैव होप वंस अगेन. अपनी होप को कभी मत छोड़ना, क्योंकि एरीज, अगर आप अपनी होप छोड़ दोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. ऑलवेज हैव होप, हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ.
Thank you, Aries. This was your reading for the next 2 months. I hope you enjoyed. Do leave in the comment section below what you think about it. I'll see you in the next video. Bye.